मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आइए आज मैं आप लोगों को जो अनसॉल्व्ड पेपर LT GIC प्रवक्ता के लिए डेली का डेली में सॉल्व कराता हूं। आइए आज मैं आप लोगों के सामने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2008 का पेपर है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। कारण यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो आपका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा आपका केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी की है। द फॉर्च्यूनेट एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड CK प्रहलाद की हैं। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत। घर और अदालत लीला सेठ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका सही अवरोही क्रम में कौन सा एक अनुक्रम है? तो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन एक सही है? तो राइट आंसर है आपका संत रविदास नगर, भदोही, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं भदोही, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद। नेक्स्ट है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कबीर की समाधि कहाँ पर है? मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में 1576, 1819 और 1799। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। और 1819 में तृतीय मराठा युद्ध। 1799 में चतुर्थ मैसूरी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पे A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या नहीं है। 10 का राइट आंसर होगा आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। बढ़ता हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो राइट आंसर है आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कार दबाव सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो आपका राइट आंसर है D। चारों आपका सही है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, इसका राइट आंसर है कथकली, कृष्णन नायर, कुचिपुड़ी, राजा एवं राधा रेड्डी, भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, कथक, उमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो महात्मा गांधी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो जो राज्य के विधान परिषद हैं ये नहीं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा गया है परिसंघ, अध्यात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक, एकात्मक पद्धति। राइट आंसर है अर्धसंघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 137 में में छूटे हुए अंक क्या हैं? तो राइट आंसर है 15 और 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं, यह दोनों विषयों में 70% पास हुए तो परीक्षार्थी की संख्या को जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो राइट आंसर है डी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, हार्मोन मूड, एंजाइम उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ऊर्जा वसा। तो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। इससे शरीर लंबे समय तक जवान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः से हो सकता है। तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर, जिसे घेघा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मित्रों, यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका बी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कम हो जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। फलस्वरूप उस देश की वस्तुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम तथा दूसरे देशों के सामान की कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, इडुक्की स्थित है। तो राइट आंसर है आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ, भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्विशासन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू का उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के प्रमुख में प्रतिबंधित होते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका जो है ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट दिया गया है, साइमन कमीशन का काले झंडों से तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया, सही है। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के स्वीकार की गई। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। राइट आंसर है आपका सी आपका जो है गलत है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है, क्या करता है? सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो राइट आंसर है आपका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है में एक प्राकृतिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। तो राइट आंसर है आपका डी, सभी सारों सही हैं। तो मित्रों LTGIC GIC प्रवक्ता के लिए जो मैं आप लोगों को डेली अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आता हूं, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, क्योंकि लोक सेवा आयोग हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। आप लोग जो है अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।